लेट्स माइक न्यूज एट 7। साल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों का खर्च सामने आया है। फरवरी से जुलाई तक पीएम मोदी ने 13 देशों की यात्रा की, जिन पर 74 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। सबसे ज्यादा खर्च नॉर्वे दौरे पर हुआ, जहां 17 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बाद इजराइल यात्रा पर 11 करोड़ 92 लाख रुपए और सेशल्स दौरे पर 8 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ देशों के खर्च अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि होटल, यात्रा और सुरक्षा से जुड़े कई बिलों का निपटारा बाकी है। फ्रांस यात्रा का खर्च भी अभी शामिल नहीं किया गया है। इन सभी देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई से हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों और निहत्थे प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बर्बरता हुई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इस मामले की जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि या तो कार्रवाई का आदेश दिया गया था या फिर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी। दोनों ही स्थिति में जवाबदेही तय होनी चाहिए। Yes, because as you can see, it's got a very flattering photo of our Honourable Home Minister, who's been missing in action since the 20th of July, since the brutalities happened on our students and our unarmed protesters in Jantar Mantar. All we have been asking, and all the people of India have been asking, is that the Honourable Home Minister, the Delhi Police reports to him, the CRPF RAF also reports to him. So the question is very simple: either the Home Minister ordered the violence on the protesters, or he is unaware of the violence. In both cases, he is responsible. If he ordered it, he is responsible. If he didn't know about it, then he is incompetent. So we are asking is that the Honourable Home Minister should come to the Parliament of India and answer us or put a statement out. Since the 20th of July, this झारखंड में जेपीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 13वें दिन भी धरना जारी है, जबकि 6 छात्र अनशन पर बैठे हैं। छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए हामी भरी है, लेकिन शर्त रखी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बातचीत करें और बैठक में कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहें। छात्र भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच सीआईडी ने मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विवाद 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद शुरू हुआ था, जिसके चलते आयोग को मेंस परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि सितंबर से बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को लेकर देश भर में अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से आंदोलन से जुड़ने की अपील की। जंतर मंतर आंदोलन में छात्रों के साथ बेरोजगार युवा भी शामिल हुए थे और बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाएगा। वहीं सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान 2 युवाओं ने दीपके के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया और सुझाव रखने का मौका नहीं मिला। इनमें से एक युवक ने अनशन शुरू कर दिया। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आंदोलन के दौरान वायरल हुए आपत्तिजनक नारों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे अपशब्दों का समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि युवा इतना हताश क्यों है। वांगचुक ने कहा कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे छात्रों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के राजनीति से दूर रहने के फैसले का भी समर्थन करते हुए कहा कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में रहकर जनता की आवाज अधिक प्रभावी ढंग से उठाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हर छात्र आंदोलन का चेहरा नहीं बनना चाहते, लेकिन शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर समर्थन जारी रखेंगे। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।